हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों। एकेडमिक केके में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 13.8 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9 के लिए हम लेने वाले हैं। इससे पहले कि हम सेशन स्टार्ट करें, मे आई हम्बली रिक्वेस्ट यू प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एकेडमिक केके। आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल एकेडमिक केके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड इफ पॉसिबल प्लीज डू शेयर। आप हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहें, आपको इंटरेस्टिंग लगने वाला है और आपके जो भी डाउट्स होंगे आई होप आज क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से एक्सरसाइज 13.8 वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर के ऊपर होने वाली है। तो बच्चों आप हमारे साथ बने रहेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ पूरी सेशन में बने रहेंगे। हम फटाफट से शुरू करने वाले हैं। हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें ये कह रहे हैं कि hemispherical tank is made up of iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. तो देखो बच्चों, हमने इसमें डायग्राम बनाया है कि जो इनर रेडियस है वो 1 मीटर का है, यानी कि 100 सेंटीमीटर का। तो ये हमने ले लिया 100 सेंटीमीटर। अब जो इसकी थिकनेस है, जिस मेटल या आयरन की बनी हुई है ना, ये थिकनेस दिस इज गिवन 1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको कैपिटल आर से डिनोट करूं, रेडियस से, मतलब इंक्लूडिंग ये क्या कहते हैं, विड्थ ऑफ द आयरन शीट, तो 100 प्लस 1 101 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक दिस हेमिस्फेरिकल बॉल या हेमिस्फेरिकल टैंक। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो ये होएगा बच्चों हमारा 2/3 पाई के लिए हमने 22/7 यूज करने हैं, और ये होगा 101 का क्यूब माइनस 101, ओ सॉरी 100 स्क्वेयर, आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो ये हमारा 2/3 इंटू 22/7 इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है बच्चों ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 इंटू 22/7 इंटू ये तो हो जाएगा 1, और ये 10,201 प्लस 10,000 प्लस 10,100। दिस वुड बी 2/3 इंटू 22/7 इंटू 1 इंटू ये हो जाएगा हमारा 30,301, 30,301। 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 2 0 20, 7 2 जा 14 नहीं कटी, ये 30,301। तो अब ये कितना आ जाएगा हमारा 2/3 इंटू 22/7 इंटू 30,301। अभी जो हमारा वॉल्यूम आ रहा है ये सेंटीमीटर क्यूब में निकल के आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। ठीक है बच्चों, तो जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, तो 44 2 इंटू 22 44 इंटू 30,301 अपॉन 3 7 जा 21, 44 इंटू 30,301 करेंगे तो 1,333,244 अपॉन 21। ये आ रहा है बच्चों हम पे 63,487.8075 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलने के लिए 100 इंटू 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। तो सेंटीमीटर क्यूब है तो 100 इंटू 100 इंटू 100 मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 डिजिट है, हमें 6 लेना होगा डेसिमल के पहले, तो एक जीरो इंसर्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 0.063487 मीटर क्यूब अप्रॉक्स। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों की सर, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड स्फीयर विद सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखो बच्चों, इसमें हम क्या लगाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, सरफेस एरिया सॉरी ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, ये 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से ये हमारे को गिवन है 154 इक्वल्स 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 154 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 22 इंटू 4 इक्वल्स आर स्क्वायर। सो 22 से हो जाएगा बच्चों ये 7 टाइम में, 22 7 जा, सो आर स्क्वायर इक्वल्स 7 इंटू 7 अपॉन 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यानी कि रेडियस हमारा हो जाएगा 7/2 व्हाट सेंटीमीटर। अब जब हमारे को इनका वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, 4/3 मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब, 4/3 पाई 22/7 इंटू आर क्यूब, यानी कि 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। तो जो भी कट रहा है हम इसे कटा लेंगे, 7 से 7 कट गया, 2 से कटा दीजिए, 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2, फिर 2 से ये कट रहा है बच्चों हमारा 2 11 जा। तो सो वी आर लेफ्ट विद 11 इंटू 7 7 जा 49 और अपॉन में 3। क्या आएगा बच्चों हमारा वॉल्यूम, 11 9 जा 99, कैरी फॉरवर्ड 9, 11 4 जा 44, 9 53, 539 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो 3 1 जा 3, 2 3 23, 3 7 जा 21, 2 9 29, 3 9 जा 27, 179 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास बच्चों। तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 ये कंप्लीट हो जाता है, जिसका वॉल्यूम हम पे आता है 179 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों आप कहीं मत जाइएगा, आप हमारे साथ बने रहें। अब हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कह रहा है कि अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर, जैसे कि हमने वहां पे हेमिस्फेरिकल डोम बना रखा है। फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 4989.60, 4989.60, दिस इज 4989.60, okay. If the cost of whitewashing is rupees 20 per square meter, cost of whitewashing इसका ये है at 20 per meter square. We need to find the inside surface area of the dome and number 2 volume of the air inside the dome. तो इस केस में बच्चों हमारे को सबसे पहले ये देखना होगा कि इनर CSA कितनी है इसकी, इनर CSA जितना टोटल कॉस्टिंग आया है जो कि है 4989.60 और पर मीटर स्क्वायर जो कॉस्ट है वो है ₹20। तो आइए हम इसे कटाने का प्रयास करते हैं। ये हो जाएगा जी इनटू 100। अब कटा दे इसको, तो ये 0 और ये 0 हमारा कट हो जाता है। 2 से कटाते हैं हम, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 8 18, 2 9 जा 18, 9 2 4 जा 8, 1 6 16, 2 8 जा 16। तो 24948 अपॉन 100 है। सो इसका इनर CSA कितना आ गया हमारा, या 100 से डिवाइड करेंगे तो 249.48 मीटर स्क्वायर, दिस इज द इनर CSA। अब इस वाले पोर्शन से बच्चों हमारे को रेडियस फाइंड करना है। फॉर्मूला लगा दीजिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बॉल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो इसमें हमारा ये आ गया है 249.48 इज इक्वल्स टू, पाई के लिए कोई कंडीशन इसमें नहीं है गिवन, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। सो 249
0.48 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 2 इंटू 22 इक्वल्स आर स्क्वेयर। अब देखिए अगर ये पॉसिबल है, क्या ये कट रहा है? 8 9 7 2 19, यस 11 से कट जाएगी। 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 2 9 29, 11 2 जा 22, 7 4 74, 11 6 जा 66, 8 8 88, 11 8 जा 88। अब 2 से इसे कटाइए 11.34, फिर 2 से इसे कटा दें हम अगर, तो 2 5 जा 10, 1 3 13, 2 6 जा 12, 1 4 14, 2 7 जा 14। तो 5.67 इंटू 7 इक्वल्स आर स्क्वेयर। सो 5.67 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल्स आर स्क्वेयर। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, यस 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 0.81 इंटू 7 ये हो जाएगा इंटू 7 इक्वल्स आर स्क्वेयर। यानी कि यहां से हमारा आर आ जाएगा रूट अंडर 0.81 इंटू 7 इंटू 7। 0.81 का बच्चों आप रूट निकालेंगे तो आएगा 0.9 मल्टीप्लाइड बाय, और इस 2 7 में से एक 7 आ गया, सो आर हो गया हमारा 9 7 जा 63, यानी कि 6.3 मीटर। उम्मीद करता हूं कि यहां तक बच्चों आपकी समझ में आ गई होगी। 5.67 इंटू 7 इक्वल्स आर स्क्वायर। सो जीरो, इसको मैंने 5.67 को एक बार फैक्टराइज करा 0.81 इंटू 7, ताकि पेयरिंग हमें दिख पाए। तो 2 7 और साथ में 0.81, क्योंकि यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस थे। अब 0.81 का स्क्वायर रूट आप फाइंड करेंगे तो आएगा 0.9, और 7 इंटू 7 का स्क्वायर रूट 7, 0.9 इंटू 7 6.3 मीटर। अब ये निकालना इसलिए जरूरी है कि जो इसका सेकेंड पार्ट है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, ये आप कैसे निकालेंगे? वही 2/3 पाई आर क्यूब करके, क्योंकि सिंपली स्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो अगर जो हमारे पास आर नहीं होता तो ये सेगमेंट हमसे हो नहीं पाता, इसलिए पहले हमने आर फाइंड कर लिया। अब 2/3 इंटू पाई रखने आपने 22/7, और अब आर क्यूब में 6.3 मल्टीप्लाइड बाय 6.3 मल्टीप्लाइड बाय 6.3। ठीक है बच्चों, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। जितना पॉसिबल है हम कटा लेते हैं। ये 0.9 टाइम में, 3 से भी ये कट जाएगा अब 0.3 टाइम में। ठीक है, अब ये रहता है 22 2 जा 44 इंटू 0.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, 6.3 इंटू 6.3, 44 इंटू 3, 44 3 जा 132, तो 13.2 मल्टीप्लाइड बाय 6.3 इंटू 6.3। आइए हम मिलकर के इस कैलकुलेशन के वो करते हैं, देखेंगे 13.2 इंटू 6.3 इंटू 6.3 क्या। तो बच्चों इसको कैलकुलेट करने पे 13.2 इंटू 6.3 आ रहा है 83.16, एंड मल्टीप्लाइड बाय 6.3, दिस विल गिव अस 523.908 मीटर क्यूब। इसको हम अगर अप्रॉक्स में लेना चाहें तो ये हो जाएगा 523.9 मीटर क्यूब। सो इतना एयर जो है ना वो रहेगा इनसाइड द डोम, एयर का वॉल्यूम यही हो जाएगा। बच्चों आप हमारे साथ बने रहे, हम आज इसके क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को भी इसी सेशन में लेने वाले हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, मैं रिसाइट कर रहा हूं। 27 सॉलिड आर एंड स्फीयर, ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस, ओके, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश। इन सब को, इन 27 सॉलिड स्फीयर को जिसकी रेडियस आर है और सरफेस एरिया एस है, इनको मेल्ट करा गया है एक बड़ा सा स्फीयर बनाने के लिए जिसकी सरफेस एरिया होगी एस डैश, है ना। तो कह रहा है कि बनने वाले बड़े स्फीयर का रेडियस आर डैश फाइंड कीजिए, और नंबर 2 रेशियो ऑफ सरफेस एरिया एस इज टू जो नया बड़ा वाला स्फीयर बना है उसका सरफेस एरिया एस डैश। तो आइए
तो जब भी बच्चों हम मेल्ट करेंगे तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम का कंपेयर होगा, उन सबको क्या करेंगे मेल्ट करके एक नया वाला स्फीयर हम बना रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर, एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और ऐसे कितने सॉलिड स्फीयर है 27, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 27 सच स्फीयर इक्वल्स 27, ये एक का था तो 27 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा अपॉन 4/3 इंटू 4/3 पाई आर, कटा दीजिए 3 9 जा 27, कितना हो गया 9 4 जा 36 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम हो गया। अब इस वॉल्यूम से एक नया वाला स्फीयर बन रहा है जिसकी रेडियस r डैश है। तो देखो बच्चों, यानी कि 4/3 पाई r डैश क्यूब इक्वल्स दिस मच 36 पाई r क्यूब। तो देखिए आप, पाई और पाई कैंसल्ड हो गया है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, r डैश का क्यूब इक्वल्स 36 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये 3 इधर मल्टीप्लाइड हो जाना है और 4 यहां पे डिवीजन में आ जाना है, r क्यूब कटा दीजिए 4 9 जा 36, क्या रिलेशन आ रहा है, r डैश का क्यूब इक्वल्स, देखिए 9 3 जा 27 r क्यूब, यानी कि r डैश क्यूब इक्वल्स आप लिख सकते हैं 3r का होल क्यूब, है ना। सो मेरा r डैश क्या हो गया 3r। अब जो नए स्फीयर बने हैं उसकी रेडियस क्या हुई, पहले जो छोटे वाले सॉलिड स्फीयर थी उसकी तिगुनी 3r। तो एक आंसर मेरा आ गया कि रेडियस r डैश ऑफ द न्यू स्फीयर कितना हो गया 3r। अब कह रहे हैं सेकेंड पार्ट में आइए, सेकेंड पार्ट है इसका रेशियो ऑफ s एंड s डैश। तो सेकेंड पार्ट को लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ s अपॉन सरफेस एरिया s डैश। अब देखिए s छोटे वाले का है तो ये होगा जी 4 पाई r स्क्वायर, और नीचे क्या होगा 4 पाई r डैश स्क्वायर, क्योंकि नए वाले स्फीयर की रेडियस r डैश है। 4 पाई आप कटा देंगे, यानी कि s अपॉन s डैश आ गया जी r स्क्वायर अपॉन, अब r1 हमारा कितने के बराबर है 3r, तो यहां मैं r1 की जगह पे क्या लूंगा 3r। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, रेशियो हम उन दो क्वांटिटीज की निकाल सकते हैं जिनकी सिमिलर यूनिट हो। तो एक का रेडियस r टर्म में है, दूसरे का r डैश में है, तो r डैश को मेरे को 3r में कन्वर्ट कर लेना होगा। अब ये हो गया r स्क्वायर अपॉन 3 3 जा 9r स्क्वायर, इनको कटा दीजिए तो 1/9। सो s इज टू s डैश इक्वल्स 1:9। सो जो पहले वाले छोटे स्फीयर थे उनका सरफेस एरिया, अब जो नया वाला स्फीयर बना है सॉलिड स्फीयर है उनके एरिया का रेशियो, सरफेस एरिया का रेशियो 1:9 होता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन नंबर 9 आपने समझ लिए होंगे सिंप्लीफाइड तरीके से। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बच्चों आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड इफ पॉसिबल शेयर जरूर कीजिएगा। तो आप हमारे साथ बने रहे, हम क्वेश्चन नंबर 10 को लेने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कह रहा है बच्चों की अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 मिलीमीटर, हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। इसको भरने के लिए यानी कि वॉल्यूम हमारे को फाइंड करना होगा। देखिए ये जो कैप्सूल स्फीयर के फॉर्म है जिसका डायमीटर गिवन है 3.5 मिलीमीटर, तो सबसे पहले हम इसका रेडियस निकालते हैं। रेडियस क्या होगा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3.5 डिवाइडेड बाय 2 जो आ जाएगा आपका 1.75, ठीक है, मिलीमीटर। अब इसको, इस कैप्सूल को फिल करने के लिए कितनी ज़रूरत होगी किसकी, मेडिसिन की इन मिलीमीटर क्यूब।
तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब, है ना। तो आइए वॉल्यूम v हो जाएगा 4/3 पाई हमारा 22/7 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 1.75, कटा दीजिए इसे। 0.72 जा 14, 35 35 7 5 जा 35, 0.25 में डेसिमल हटाइए 100, 25 4 जा 100, ये 4 और 4 कैंसल्ड। अब हमारे पास रहता है बच्चों 22/3 मल्टीप्लाइड बाय 1.75 इंटू 1.75। आइए हम देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या होता है। तो बच्चों आप हमारे साथ बने रहे, हम कैलकुलेशन को देखेंगे एक साथ, ठीक है। तो इसके कैलकुलेशन में होगा बच्चों 22 इंटू 1.75 38.5 इंटू 1.75/3, ये आ जाएगा हमारा 38.5 इंटू 1.75 विल गिव अस 67.375/3। अब ये दे जाएगा हमको 22.458 अगर हम अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस लेते हैं। अब इसको हम राउंड ऑफ करें तो 458 है ना, 58 इज नियरर टू 60, तो हमने इसे क्या ले लिया 22.46 मिलीमीटर क्यूब। सो इतने मेडिसिन की नीड होगी उस स्फेरिकल कैप्सूल में भरने के लिए। तो बच्चों इस तरह से हमारा 13.8 कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 13.8 के कंप्लीट होते ही क्लास 9 का जो चैप्टर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसको कि हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप्स या 3D शेप्स भी कहते हैं, वो कंप्लीट हो गया है। बच्चों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सबों के लिए ये चैप्टर अब ईजी हो, आसान हो और आपके समझने में हेल्पफुल हो। आप जो अगर हमारे को कोई फीडबैक देना चाहें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें फीडबैक दे सकते हैं। हाँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट बच्चों आपसे ज़रूर होगी कि आप हमारे चैनल एकेडमिक केके को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड इफ पॉसिबल शेयर कीजिए। हम इस पॉइंट पे आपसे लेना चाहेंगे विदा बच्चों, फिर मिलेंगे कुछ नए चैप्टर्स नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हम लेना चाहेंगे आपसे विदा। जय हिंद।